5 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे जालौन के कुटोंद थाना के एसएचओ अरुण कुमार राय अपनी वाइफ माया राय से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे थक गए हैं और आराम करने जा रहे हैं। माया को ये नॉर्मल लगा क्योंकि उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। इसके बाद माया राय टीवी पर न्यूज देखने लगी, लेकिन लगभग 10 मिनट बाद टीवी पर एक ऐसी खबर आई कि माया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनको लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। टीवी पर बताया जा रहा था कि इंस्पेक्टर अरुण राय ने गोली मारकर खुद को खत्म कर लिया। यानी टीवी पर चल रही खबर के हिसाब से माया राय के पति इस दुनिया में नहीं रहे। अगले ही पल माया के दिमाग में एक सवाल तैर गया, मेरे पति आत्महत्या करने वालों में से नहीं है, फिर उन्होंने ये कदम कैसे उठा लिया? जरूर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। टीवी में जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरा नाम दया है और आप देख रहे हैं केस विद दया। बने रहिए वीडियो में आखिर तक, सब कुछ जानेंगे इस केस के बारे में। वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये कहानी शुरू होती है साल 1998 से। अरुण कुमार राय 1998 में यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए। ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उन्होंने डिपार्टमेंट में नाम कमाया और 2012 में एग्जाम पास करके सब इंस्पेक्टर बने। 2023 में प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बन गए। इसके बाद 2024 में जालौन जिले में ट्रांसफर हुआ और उन्हें मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद कोंच थाने और उरई कोतवाली में ट्रांसफर हुआ और 2025 में कुटोंद थाने के एसएचओ बनाए गए। कुटोंद थाने के कार्यकाल के दौरान 5 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे जब अरुण कुमार अपनी वाइफ से बात करने के बाद अपने कमरे में आराम कर रहे थे तो उसके कुछ ही देर बाद 9:15 32 सेकंड पर मीनाक्षी शर्मा नाम की एक सिपाही उनके कमरे में आती है और लगभग 3 मिनट बाद 9:18 21 सेकंड पर मीनाक्षी कमरे से बाहर भागी और चिल्लाई, साहब ने खुद को गोली मार ली है। यानी ये पूरी घटना सिर्फ 3 मिनट में पूरी हो गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी जब भागते हुए कमरे में पहुंचे तो देखा मच्छरदानी के अंदर इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय खून से लथपथ पड़े थे। उनकी सर्विस रिवॉल्वर पेट पर रखी हुई थी और 9 mm की एक गोली सिर के आर पार होकर दीवार में धसी हुई थी। फोरेंसिक टीम ने कमरे को सील कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। पुलिस यही मानकर चल रही थी कि ये आत्महत्या है, लेकिन अरुण कुमार की वाइफ माया ने हत्या की FIR करवाकर इस थ्योरी पर ब्रेक लगा दिए। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि 5 दिसंबर के रात्रि समय करीब 10 बजे मेरे मोबाइल पर सूचना मिली कि आपके पति को गोली लग गई है। प्रार्थिनी अपने परिवारजन के साथ मेडिकल कॉलेज उरई में पहुंची तो देखा कि सिर में गोली लगी है। मेरे पति को कोई पारिवारिक समस्या नहीं थी। मुझे विश्वास है कि किसी ने उनकी हत्या की है। मेरे पति मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे, वे आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। हमको पता चला कि घटना के बाद एक महिला उनके आवास से निकलकर भागी है, जिसका नाम मीनाक्षी शर्मा बताया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति की हत्या उसी महिला ने या उसके द्वारा कराई गई है। इसके बाद जब इस एंगल पर इन्वेस्टिगेशन की गई और मीनाक्षी की कॉल डिटेल चेक की गई तो पता चला मीनाक्षी शर्मा ने थाने पहुंचने से पहले अरुण को कॉल किया था। मोबाइल पर बात करते टाइम दोनों में कुछ बहस भी हुई थी। पुलिस ने इसके बाद मीनाक्षी को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन की गई। मीनाक्षी शर्मा मेरठ जिले के गांव अहमदपुर दादूपुर की रहने वाली है। वो 2019 में सिपाही के पद पर भर्ती हुई थी। उसे पहली पोस्टिंग पीलीभीत में मिली। वहां पर ड्यूटी के दौरान उसने एक सिपाही पर शादी का झांसा देकर धोखा देने का केस दर्ज कराया था।
इसी के चलते मीनाक्षी का ट्रांसफर 3 अक्टूबर 2022 को पीलीभीत से जालौन कर दिया गया। मीनाक्षी ने 10 अक्टूबर 2022 को जालौन पुलिस लाइन में ज्वाइनिंग की। इसके बाद उसे चुरखी थाना भेज दिया गया। फिर कोंच थाना, बाद में डायल 112 में ट्रांसफर किया गया। इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब जुलाई 2024 में अरुण कुमार राय का ट्रांसफर जालौन के कोंच थाना में हुआ था। कोंच में ड्यूटी के दौरान ही मीनाक्षी और अरुण का कांटेक्ट हुआ और दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़नी शुरू हो गई। इसी दौरान अरुण राय का ट्रांसफर उरई और इसके बाद कुटोंद थाने में हो गया। लेकिन मीनाक्षी और इंस्पेक्टर की मुलाकातें होती रही। डिपार्टमेंट में धीरे धीरे बातें होने लगी कि मीनाक्षी आईफोन यूज करती है और 3 लाख रुपए का हार भी खरीदा है। कहा जा रहा है कि यह हार इंस्पेक्टर ने दिलवाया था। मीनाक्षी के पास अरुण के कुछ पर्सनल वीडियो थे जिनको यूज करके वो अरुण को ब्लैकमेल कर अपनी डिमांड पूरी करवाती थी। 5 दिसंबर की रात को भी वो अपनी डिमांड लेकर अरुण के पास आई थी। मीनाक्षी की सगाई हो चुकी है। फरवरी 2026 में उसकी शादी होनी है। वो अपनी शादी में खर्च करने के लिए 25 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। वो अरुण कुमार को धमकी देती थी कि अगर शादी का खर्च नहीं उठाया तो उसके पास जो वीडियो हैं वे उनकी वाइफ को भेज देंगी। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर अरुण बहुत ज्यादा परेशान और दबाव में थे। उस रात मीनाक्षी जब अपनी डिमांड लेकर उनके कमरे में गई और इंस्पेक्टर ने मना किया तो उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इंस्पेक्टर परेशान हो गए और गुस्से में उन्होंने खुद को गोली मार ली। मीनाक्षी घबरा कर चिल्लाती हुई वापस भाग गई। मीनाक्षी के पास 3 मोबाइल और 4 सिम कार्ड मिले और इंस्पेक्टर अरुण के पास 3 सिम थे। कॉल रिकॉर्ड, चैट बैकअप और लोकेशन डेटा खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को पूरा डाउट है कि इस केस में किसी तीसरे इंसान का भी रोल हो सकता है, क्योंकि सीसीटीवी से पता चला है जब मीनाक्षी अरुण के पास आई तो वो किसी के साथ बाइक पर आई थी और घटना के बाद जब बाहर भागी तो मोबाइल पर बात करते हुए भाग रही थी। एक पॉइंट ये भी सामने आया है कि मीनाक्षी पिछले कई दिनों से ड्यूटी से गायब चल रही थी। उसने 1 नवंबर को छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी। 10 नवंबर तक वो छुट्टी पर रही। 17 नवंबर को उसने फिर 6 दिन की छुट्टी ले ली और उसी टाइम से वो लगातार गैर हाजिर थी। उसके गायब रहने के कारण भी तलाशे जा रहे हैं। दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। चैट बैकअप भी रिकवर किया जा रहा है। 6 दिसंबर को देर रात पोस्टमार्टम के बाद इंस्पेक्टर अरुण का अंतिम संस्कार उनके होम टाउन संत कबीर नगर के बिरहर घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कर दिया गया। मीनाक्षी को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की मौत की कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है उन रिश्तों के लिए जो भरोसे के नाम पर शुरू होते हैं और धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाते हैं। अरुण जैसे ऑफिसर जो ईमानदारी से बिना डरे ड्यूटी करते हैं, लेकिन किसी गलत इंसान पर किए गए भरोसे से हार जाते हैं। गलत इंसान पर किया गया भरोसा, एक छोटी सी कमजोरी और किसी का लालच कभी कभी इंसान की सारी ताकत खत्म कर देता है। इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द यही है कि एक बहादुर ऑफिसर जो अपराधियों से नहीं डरता था वो टूट गया, एक ऐसे इंसान के धोखे और लालच से जिसे उसने शायद दोस्त समझ लिया था। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी उसकी अपनी है और उसे खत्म करने का हक किसी को नहीं, ना ब्लैकमेल का, ना लालच का, ना धोखे का। अगर आपके जीवन में भी कोई आपको दबाव में डालकर, डरा कर, धमका कर या इमोशन से खेल कर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे तो चुप मत रहिए। किसी से मदद मांगिए, किसी से बात करिए, अपनों को सच बताइए, क्योंकि चुप्पी कभी कभी खुद के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। इंस्पेक्टर अरुण अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका केस हमें एक बात सिखाता है, खुद को सही रखने की जिम्मेदारी हमारी है और खुद को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है।
सच को सामने लाना सिर्फ मेरा काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।